पिछले एपिसोड में आपने सुना डेविड सोनिया को शहर छोड़ने जाता है और यह एपिसोड वहीं से शुरू होता है। डेविड सोनिया को छोड़कर चला आता है और उसके बाद टोनी डेविड को इंसान बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। डेविड एक बड़ी सी टेबल रहती है, उस पर लेट जाता है और उसके बाद टोनी एक इंजेक्शन लेता है और सीरम उसमें भरता है और वो सीरम डेविड को लगा देता है। उसके बाद डेविड के शरीर में काफी बदलाव आने लगता है और डेविड छटपटाने लगता है। कुछ देर छटपटाने के बाद वह शांत हो जाता है और डेविड बेहोश हो जाता है। फिर जब डेविड को होश आता है तो उसको पता चलता है कि एक दिन बीत गया और वो एक दिन तक वह वैसे ही बेहोश था। तभी टोनी कहता है, बाहर धूप हुई है, जाओ बाहर से घूम के आओ। डेविड उठता है और डरते डरते बाहर जाता है तो देखता है उसको जलन नहीं हो रही धूप से। वह काफी खुश होता है। फिर वह अंदर आता है और कहता है, मैं ठीक हो गया। तब टोनी कहता है, तुम अभी ठीक नहीं हो, फिर तुम बाहर घूम फिर सकते हो, अभी खून की प्यास तुम्हारी गई नहीं है। यह सुनकर डेविड कहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? टोनी बोलता है, एक और सीरम, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। यह सुनकर डेविड बोलता है, यह सीरम कब लगेगा? तो टोनी बोलता है, आज रात को, तब तक तुम आराम करो। फिर रात को दिखाया जाता है। फिर से टेबल पर डेविड लेट जाता है और टोनी उसको एक सीरम लगाता है, लेकिन इस बार डेविड को कोई तकलीफ नहीं होती, वह सिर्फ बेहोश हो जाता है। उसके बाद टोनी डेविड का सारा खून पी जाता है और खून पी के वो चांदी के चाकू से खुद के हाथ को काटता है और देखता है उसके ऊपर चांदी का कोई असर ही नहीं हो रहा और उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। यह देखकर टोनी बहुत खुश होता है और कहता है, विक्टर मैं आ रहा हूँ। फिर ऐसे ही 10-12 दिन बीत जाते हैं। सोनिया सोचती है कि अभी तक उसको डेविड का कुछ पता नहीं चला। फिर वह डरते डरते एक दिन टोनी के घर पर आती है और वो देखती है टेबल पर एक लाश की तरह डेविड पड़ा है, जिसका शरीर पूरा सूख गया है। वो सब देखकर सोनिया चौंक जाती है और सोचती है कि इसको क्या हुआ और टोनी कहाँ है। तभी देखती है कि डेविड के गर्दन पर दांत का निशान लगा है। तो उसको समझ आता है कि डेविड के साथ कुछ गलत हुआ है, शायद इसका सारा खून टोनी चूसकर भाग गया है। फिर सोनिया को कुछ समझ नहीं आता। वो घबराई होती है और सोचती है कि वो अब क्या करे। फिर उसके मन में अचानक ख्याल आता है कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि खून पीते ही कोई भी पिशाच ठीक हो जाते हैं। इसलिए जल्दी से सोनिया अपने हाथ को कट करती है और अपने हाथ को डेविड के मुंह पर लगा देती है और खून की बूंद जब डेविड के मुंह में जाती है तो अचानक से डेविड ठीक होने लगता है और वो अपने हाथों से सोनिया का हाथ पकड़कर खून चूसने लगता है। इससे सोनिया चिल्लाने लगती है, कहती है, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन डेविड कुछ सुनने को तैयार नहीं था। फिर कुछ देर बाद डेविड अपने होश में होता है और सोनिया को छोड़ देता है और सोनिया खुद को काफी कमजोर महसूस करने लगती है। फिर डेविड बताता है, टोनी ने मुझे धोखा दिया और उसने मुझे झूठ बोला कि मैं इंसान बनूंगा। मैं इंसान कभी बन ही नहीं सकता। उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया और उसको मेरे जैसे ही एक इंसान की जरूरत थी, जो आधा इंसान आधा पिशाच हो, क्योंकि मैं पिशाच के काटने से पिशाच नहीं बना था और मुझे पता भी नहीं मैं पिशाच कैसे बन गया। इसलिए मैं आधा नर और पिशाच हूँ और इसलिए टोनी मेरा यहाँ इंतजार कर रहा था। तब सोनिया कहती है, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? तभी डेविड कहता है, जब टोनी ने मुझे काटा उसकी सारी यादें मेरे अंदर समा गई और उसने क्या क्या किया है वह हर एक चीज अब मुझे पता है। वह हजारों सालों से जिंदा है। जब उसके सारे दोस्त और चाहने वाले मारे गए, तब से ही वह विक्टर से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। सोनिया पूछती है, विक्टर कौन है? डेविड बताता है, विक्टर सबसे पुराना पिशाच है खूनी पिशाचों में, और किसी को नहीं पता कि वह पिशाच कैसे बना और वो किसका बेटा है, बस वो सबसे पुराना पिशाच है।
जिसको अब टोनी मारना चाहता है, इसने सारे इंसानी पिशाचों को मार दिया। सोनिया पूछती है, ये इंसानी पिशाच कौन है? तब डेविड बताता है, इंसानी पिशाच मतलब हम जैसे इंसानों को कोई पिशाच काट ले और वह पिशाच बन जाए तो वो इंसानी पिशाच होते हैं। सोनिया बोलती है, ओह ये बात है। फिर डेविड बताता है, और जब टोनी वहाँ हार गया तो वो वहाँ से भाग गया और उसने एक ही लक्ष्य बनाया कि किसी भी तरह से उसको विक्टर को हराना है। और उसको हराने के लिए वह इधर उधर घूमने लगा, इसलिए उसने पिशाचों पर काफी रिसर्च किया। फिर ऐसे ही घूमते घूमते वह एक बार भारत पहुंचा। वहां उसे एक तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक ने बताया था कि तुम चाहो तो बहुत ताकतवर बन सकते हो, इसके लिए तुम्हें एक आधा इंसान और आधा पिशाच चाहिए। और जब तुम उसके शरीर में पिशाचों के राजा विक्टर का खून और भेड़ियों की रानी हेली और इंसान का खून मिलाकर उस नर पिशाच में जो आधा इंसान और आधा पिशाच हो उसको लगा दोगे, और जब वह परिवर्तित हो जाएगा तो उसके खून को तुम पी लोगे 24 घंटे के अंदर, तो तुम अद्भुत ताकतवर हो जाओगे। जब टोनी को यह बात पता चलती है तो टोनी ने कहा, वह आधा नर पिशाच मुझे कहाँ मिलेगा? तब उसे उस तांत्रिक ने उसको बताया था कि वह तुम्हें ढूंढते हुए खुद आएगा और वह तुमसे ताकतवर होगा और उसके शरीर से इंसानों गंध आएगी, तो समझ जाना कि वही आधा नर पिशाच है। इसलिए वह तब से वो मेरा यहाँ इंतजार कर रहा था और उसने उन तीनों का खून मेरे अंदर डालकर मेरा सारा खून पी लिया। तब सोनिया कहती है, तो तुम अब क्या हो, मतलब क्या बन गए हो? डेविड कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर अब क्या क्या शक्ति है, क्या मैं धूप में निकल सकता भी हूँ या नहीं। फिर सोनिया कहती है, चांदी को छूने से जलते थे, उस चांदी के चाकू को छूकर देखो, और जब डेविड छूता है तो उसको कुछ नहीं होता। तब सोनिया बोलती है, शायद तुम अब धूप में निकल सकते हो, और जो ताकत अब टोनी के पास है वह तुम्हारे पास भी है शायद। ये सुनकर डेविड कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खून पीने वाला दरिंदा ही तो बन के रह गया। तभी सोनिया पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी खून पीने की तलब हो रही है? तब डेविड कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना प्यास ना भूख, मैं अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर लग रहा है ताकत दौड़ रही है और मैं खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। तभी सोनिया पूछती है, डेविड, टोनी को विक्टर का खून कहाँ से मिला? डेविड कहता है, विक्टर का खून टोनी को पिशाचों की लाइब्रेरी से मिला, जहाँ हर एक पिशाच का खून रखा हुआ है, और उसने भेड़ियों की रानी हेली से समझौता किया है कि जब वह ताकतवर हो जाएगा तो वे विक्टर को मारने में भेड़ियों की मदद करेगा। इसलिए उसको हेली ने अपना खून दिया था। यह सुनकर सोनिया पूछती है, अब तुम क्या करोगे? डेविड बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं अब आगे क्या करूँगा।